टीएलसी मेस में आप लोगों का स्वागत है और मैं कक्षा 7वीं के लिए माह जुलाई में होने वाले मासिक आकलन 2022-23 के लिए गणित पेपर का लेकर के आया हूं। और ये प्रश्न जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा ही और इसी तरह का प्रश्न जो है आप लोगों से पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दिया जाएगा आप लोगों को ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ऑब्जेक्टिव प्रश्न 3 प्रश्न होंगे, सभी प्रश्नों को हल करना पड़ेगा। 9 प्रश्न कुल दिए जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न होगा, जैसे सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, ऑप्शनल है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 होती है सबसे छोटी पूर्ण संख्या। दूसरा प्रश्न है ऋण 3 धन ऋण 6 का मान होगा। तो यहाँ पे क्या कितना होगा? ये देखिए, धन और ऋण का गुणा क्या हो जाएगा? ये ऋण हो जाएगा। दोनों चिन्ह बराबर हैं, ये भी ऋणात्मक ये भी ऋणात्मक, दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 6 और 3 कितना हो जाएगा? ऋण 9 होगा। ये हमारा सही आंसर होगा। ऋण 3/4 का तुल्य भिन्न है। तो तुल्य भिन्न है, देखिए सभी में क्या है? 12 है, अर्थात 3 से किसका गुणा करेंगे तो 12 आ सकता है, 4 का गुणा करेंगे तो 12 ऐसा ही हर में भी और अंश में भी। 4 का गुणा कर देंगे, 4 तिया 12, धन में ऋण का गुणा ऋण होगा, 4 तिया 12 होगा और 4 चौक 16 होगा, अर्थात हमारा आंसर ऑप्शन स जो है क्या है? सही है। चौथा प्रश्न होगा लघुत्तरी प्रश्न, 2 नंबर का होगा। 3/4 भागित 5/2 को हल कीजिए। अब यहाँ पे हम हल करेंगे 3/4 भागित 5/2। तो देखिए भाग है, तो दूसरा जो परिमेय संख्या है 5/2 का प्रतिलोम निकाल लेते हैं या व्युत्क्रम निकालते हैं का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? व्युत्क्रम अर्थात उल्टा हो जाएगा, अंश हर बन जाएगा, हर अंश बन जाएगा, तो 2/5 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? भाग जो है गुणा में परिवर्तित हो जाएगा। 3/4 गुणित 2/5, ये व्युत्क्रम को हमको लेना है। अब इस तरह से हम आसानी से गुणा कर सकते हैं अंश का अंश के साथ। 3 दूनी 6 और 5 चौक 20। इसको हम सरल रूप में करेंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा और 2 पंचे 10। ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। इस तरह से लघुत्तरी प्रश्न 2 नंबर का पूछा जाएगा। 5वां प्रश्न होगा, ये भी तो लघुत्तरी प्रश्न में ही है। लघुत्तरी प्रश्न 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार लिखिए। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है समबाहु त्रिभुज, जिसके तीनों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। दूसरा हो जाएगा क्या? विषमबाहु त्रिभुज, जिसके सभी भुजाएं बराबर नहीं होती है, कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है। और तीसरा हो जाता है क्या? समद्विबाहु त्रिभुज, द्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं भुजा के आधार पर। और कोण के आधार पर यदि पूछा जाए तो न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण त्रिभुज होते हैं। ये दिया है प्रश्न 6वां, ऋण 16/5 ऋण 5 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ऋण 16/5, ये देखिए दोनों जो है ऋणात्मक है, अर्थात ये जो है ऋण है दोनों में, अर्थात इसको हम ऋण 1 से हम गुणा कर देंगे तो इसके मान में कोई अंतर नहीं आता, अर्थात ये दोनों में ऋणात्मक रहेगा तो ये धनात्मक मान हो जाता है। ये 16/5 हो जाएगा। ठीक है, ये 16/5 है, ये धनात्मक आ गया। ये क्या है? अनुचित भिन्न है, इसको हम मिश्र भिन्न में बदल लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 5 तिया 15 हो जाएगा, शेष बचेगा 1 और बटे कितना हो जाएगा? 5। तो 3 सही 1/5 हुआ, अर्थात हमको संख्या रेखा बनाना है। संख्या रेखा में इस तरह से 0 हो जाएगा, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4। 3 तो हमारा पूरा लेंगे, ठीक है, 3 को क्या लेंगे? पूरा लेंगे, ये पूरा होगा। और 3 और 4 को हम कितने भागों में बांटेंगे? 5 भाग बांटेंगे, 1 2 3 4 और ये 5 भाग में बांट दिए। और ये पहला भाग क्या हो जाएगा? 1/5 होगा और इधर कितना है? 3 है, अर्थात यही क्या होगा हमारा? 3 सही 1/5, अर्थात ये क्या है? 16/5, या फिर कह सकते हैं कि ऋण 16/5। ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। इस तरह से ये 3 जो है अति लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 प्रश्न लघुत्तरी प्रश्न से पूछा जाएगा, अर्थात ये जो है 3-3 नंबर का होगा। ये 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो प्रश्न है प्रश्न 7वां, बड़े कोष्टक के अंदर छोटा कोष्टक में ऋण 20 भागित ऋण 10, बड़ा कोष्टक ऋण 5 भागित ऋण 5, ये खाली स्थान है। यहाँ पे ऋण 20 भागित
बड़े कोष्टक के अंदर ऋण 10 भागित ऋण 5 को हल करके छोटा, बराबर या बड़ा का चिन्ह लगाइए। अब इसको हमको हल करना है, ये भाग करना है हमको, देखते हैं हल करते हैं। प्रश्न है हमारा ऋण 20 भागित ऋण 10 बड़ा कोष्टक के अंदर भागित ऋण 5, यहाँ पे खाली स्थान है। उसी तरह से ऋण 20 भागित बड़े कोष्टक के अंदर छोटा कोष्टक में ऋण 10 भागित ऋण 5। क्लियर है। अब दोनों तरफ को हल, एक तरफ को पहले हल कर लेते हैं। कोष्टक को सबसे पहले हमको क्या करना है, हल करना है। तो ये कोष्टक को हटा देते हैं हम, ऋण 20 भागित हो जाएगा ऋण 10। ठीक है, बड़ा कोष्टक के अंदर, छोटा कोष्टक में है ऋण 5, कोष्टक को हटा दिए। अब यहाँ पे देखिए, जब भी दोनों में, यदि दोनों संख्या में चिन्ह ऋणात्मक होता है, वो क्या होता है, धनात्मक होता है, तो हम 10 का भाग करेंगे 20 की आते तक, तो कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, अर्थात ऋण 2 हमारा आंसर हो जाएगा। भागित क्या हो जाएगा, 5। अब हम 5 को भाग देंगे तो दोनों में देखिए, एक में जो है ऋणात्मक है, तो जो भी आंसर आएगा क्या आएगा, ऋणात्मक में आएगा। और यदि हम 5 का भाग देते हैं तो छोटा हो जाता है, तो 0 बार देंगे, 5 शून्य शून्य, दशमलव लगाएंगे तो ये कितना बन जाएगा, 20 बन जाएगा। तो 5 चौक 20, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया लेफ्ट साइड का। राइट साइड को देख लेते हैं उसी तरह से, इसमें भी कोष्टक को हटा देते हैं, ऋण 20 भागित बड़ा कोष्टक के अंदर ऋण 10 भागित ऋण 5। क्लियर। अब बड़ा कोष्टक के अंदर को ही सबसे पहले हल करते हैं। ये कितना हो जाएगा, 5 का भाग देंगे, ये भी क्या है, दोनों देखिए, दोनों में ऋणात्मक है, अर्थात क्या हो जाएगा, ये धनात्मक हो जाएगा। 5 दूने 10, 2 आ जाएगा ये। अब यहाँ पे देखिए तो कितना होगा, इसको हम कोष्टक को भी हटा देते हैं, ऋण 20 भागित 2। यहाँ पे हम हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पंच 2 दहम 20, ऋण 10 आएगा। लेफ्ट साइड में आ गया ऋण 0.4 और राइट साइड में आ गया हमारा ऋण 10। तो कौन बड़ा है, सबसे बड़ा कौन है, शून्य के नज़दीक में कौन है, 0.4 जो है हमारा बड़ा है, अर्थात ये इस तरह का ये चिन्ह लगेगा। आगे चलते हैं। प्रश्न 8वां, समकोण त्रिभुज बनाकर उसका लंब केंद्र ज्ञात कीजिए। समकोण त्रिभुज बनाना है, सबसे पहले समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं। ये स्केल की सहायता से या चांद की सहायता से समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। ये हमने क्या कर लिया, समकोण त्रिभुज बना लिया। इसका नाम दे देते हैं ABC। अब यहाँ पे देखिए, माध्यिका ज्ञात करना है और एक में शीर्ष उसका लंब केंद्र ज्ञात करना है, अर्थात क्या करना है, हमको एक को इसमें लंब खींचना है। BC भुजा का सम्मुख भुजा कौन है, AB। BC भुजा का सम्मुख भुजा AB है, तो इसका मध्य रेखा खींचते हैं, मध्य बिंदु खींचते हैं। तो मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे, इसका माध्यिका कैसे निकालेंगे, आधा से ज़्यादा चाप लीजिए और लेफ्ट साइड और राइट साइड में चाप काट दीजिए। उसी तरह से ए तरफ से भी, ये दोनों तरफ से हमने काट दिया और इसको हम स्केल की सहायता से दोनों कटान बिंदु को हम मिला देंगे तो इसका मध्य बिंदु आ जाएगा। ये मध्य बिंदु आ गया, मध्य बिंदु और ये शीर्ष को हम मिला देते हैं, तो मध्य बिंदु और शीर्ष को मिलाने वाली जो रेखा होती है, सरल रेखा होती है, वही क्या कहलाती है, माध्यिका कहलाती है। अब इसका माध्यिका हो गया। अब हमको क्या करना है, बी के सम्मुख जो AC भुजा है उस पर क्या करना है, लंब खींचना है। तो लंब खींचने के लिए क्या करेंगे, बी बिंदु को लेंगे, बी बिंदु पर लेकर के जो है हम क्या करेंगे, चाप काटेंगे। थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं ताकि ये जो है कटान बिंदु हमारा जो रेखा पर मिल जाए। इस तरह से कटान बिंदु मिल गया। ठीक है, ये कटान बिंदु और इस कटान बिंदु से हम इधर ऊपर की तरफ जो है हम चाप काटेंगे। ये कटान बिंदु मिल गया। ठीक है, इसी कटान बिंदु को शीर्ष लंब से हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। ये शीर्ष लंब से मिला दिए। ये बिंदु जो है क्या बिंदु होगा, O बिंदु होगा। यही क्या है, लंब केंद्र कहलाता है। यदि
इस पर हमने क्या किया, लंब खींचा है। बी के सम्मुख भुजा AC पर लंब खींचा है, अर्थात ये जो दोनों बिंदु मिलेंगे, एक माध्यिका और ये लंब बिंदु जहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, वही बिंदु क्या कहलाता है, लंब केंद्र कहलाता है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे लास्ट प्रश्न है। 9 प्रश्न देंगे, 9 प्रश्न में से 9 प्रश्न मिलेगा, 9 प्रश्न में से पूरा हल करना है। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन होगा कि त्रिभुज के कोणों में 2:3:4 का अनुपात है, त्रिभुज के तीनों कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो हम इसका या अथवा में देगा, इसको 5 नंबर के क्वेश्चन रहेगा, उसको अथवा में आएगा। एक प्रश्न और दिया जाएगा, जैसे दी गई परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम अर्थात घटते क्रम में लिखिए। ये प्रश्न को जो है घटते क्रम में हम लिख सकते हैं। तो इसको हम देखते हैं, मान लेते हैं, हम हल करते हैं। पहला को माना कि कोणों का अनुपात हम मान लेते हैं। कोणों का अनुपात जो दिया गया है उसमें 2x मान लेते हैं, दूसरा को 3x मान लेते हैं और तीसरा जो कोण है उसको हम 4x मान लेते हैं। पहला कोण 2x, दूसरा कोण 3x और तीसरा कोण को मान लेते हैं हम 4x मान लेते हैं। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 होता है। तो क्या हो जाएगा, पहला कोण 2x धन दूसरा कोण 3x धन चौथा कोण क्या हो जाएगा, 4x का मान कितना होगा, 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 होता है। इसको हम जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, 4 3 7, 7 और 2 9, 9x हो जाएगा बराबर 180। अब ये 9 को हम पक्षांतर कर देंगे, पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 इधर गुणा के रूप में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, 20 अंश। क्लियर है, x का मान कितना आ जाएगा, 20 अंश आ जाएगा। तो पहला कोण कितना है, प्रथम कोण कितना है, प्रथम कोण 2x है। पहला कोण 2x है तो 2 गुणित x का मान कितना आया, 20 आया। उसको हम यहाँ पे रख देंगे, कितना हो जाएगा, 20 दूने 40 अंश। द्वितीय कोण कितना हो जाएगा, द्वितीय कोण हम कितना माने हैं, 3x माने हैं। तो 3x, 3 में हम x का मान को गुणा कर देंगे, 20 दिया कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। और तृतीय कोण कितना हो जाएगा, तृतीय कोण कितना माने हम, 4x माने हैं। तो 4 में हम 20 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 20 चौक 80 अंश। तो उत्तर आ गया हमारा कितना, 40 अंश, 60 अंश और 80 अंश। इस तरह से हम मासिक आकलन को पूरी तरह से बना सकते हैं। और याद रखिएगा, मासिक आकलन का भी आप लोगों का जो वार्षिक परीक्षा है अर्थात प्रगति पत्रक है, उसमें आप लोगों का नंबर ऐड होगा। तो हल्के में मत लीजिएगा, बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कीजिएगा। ये सेट 1 आप लोगों के, सेट ए जो है आप लोगों के पास में लाया हूँ, सेट बी और सी भी आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा। आशा ही ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।